नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, क्योंकि इस चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखा है कि राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान जो भाषण दिए उससे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा है और खासकर संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अपने भाषणों में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि विपक्ष के नेता जब संसद में भाषण देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि यह बहुत ही आपत्तिजनक मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए जो इस सारे मुद्दे की जांच करे और वह कमेटी अपनी सिफारिश संसद के सामने रखे, यानी लोकसभा के सामने रखे। लेकिन उनकी मूल मांग यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता निष्कासित होनी चाहिए। इसका समय आ चुका है, ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। इसी तरह का एक प्रस्ताव 2005 में तब आया था जब लोकसभा के 9 सांसदों पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जो एक टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ था। तब लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे और सोमनाथ चटर्जी खुद उन सांसदों को निष्कासित करने के लिए बाधित थे, क्योंकि सचमुच उस समय संसद की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचा था। तब चंडीगढ़ के सांसद पवन बंसल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने सोमनाथ चटर्जी के दबाव में उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की, जिसे ध्वनि मत से लोकसभा में पास करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इसी तरह की एक कमेटी राज्यसभा में भी बनी थी, क्योंकि जिन सांसदों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उनमें एक सांसद राज्यसभा का भी था। जैसे लोकसभा में सदस्यता खत्म की गई सभी 9 सांसदों की, उसी तरह राज्यसभा में भी उस सांसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। अब उसी तरह की कमेटी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ बनवाना चाहते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं और कमेटी बना देते हैं तो कमेटी राहुल गांधी को भी तलब करेगी। राहुल गांधी कमेटी के सामने पेश होकर के जवाब देंगे। मान लो बहुमत के कारण, क्योंकि जब कमेटी बनेगी तो उसमें बहुमत सत्ता पक्ष का होगा, और अगर प्रधानमंत्री यह चाहते हुए कि राहुल की सदस्यता खत्म करनी है, इस मुद्दे पर इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना है, तो बहुमत के आधार पर फैसला उनकी सदस्यता खत्म करने का हो सकता है। और अगर कमेटी इस तरह की सिफारिश करती है तो लोकतंत्र पर भारी संकट आ जाएगा, क्योंकि इसके खिलाफ विपक्ष के सामूहिक इस्तीफे हो सकते हैं, जैसे बोफोर्स के मुद्दे पर हुए थे। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अपने भाषणों से क्या सचमुच संसद की गरिमा घटाई है, जिस पर सत्ता पक्ष इतना आग बबूला है? क्या राहुल गांधी ने सचमुच यह झूठ बोला है कि जब विपक्ष के नेता संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है? राहुल गांधी पर 2 तरह के आरोप हैं। एक आरोप यह है कि उन्होंने यह कहकर भारत की गरिमा घटाई कि भारत में सभी स्वतंत्र एजेंसियों पर, यानी संस्थाओं पर, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कब्जा हो गया है और इसी के चलते देश में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, चाहे वह संसद हो, न्यायपालिका हो, प्रेस हो या चुनाव आयोग हो, सभी पर किसी ना किसी प्रकार से नियंत्रण किया जा रहा है। यह राहुल गांधी का आरोप है। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशी ताकतों को भारत में हस्तक्षेप करके लोकतंत्र बचाने की गुहार भी लगाई। दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने अपने भाषणों में यह कहकर संसद की अवमानना की कि विपक्ष के नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, जब वे बोलने के लिए खड़े होते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी के भाषण की करीब करीब सारी बातें सही हैं,
लेकिन सारी बातें इसलिए आपत्तिजनक हैं क्योंकि देश से बाहर जाकर के कही गई हैं। इन सब बातों को वह अपने भाषणों में भारत में भी कहते रहे हैं, लेकिन आपत्तिजनक यह है कि उन्होंने देश से बाहर जाकर के ये बातें कही जिससे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। अब हम राहुल गांधी के भाषणों की उनकी दादी इंदिरा गांधी से तुलना करें। 1977 में जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ आपातकाल की ज्यादतियों पर शाह कमीशन की जांच चल रही थी और सरकार इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की कोशिशें भी कर रही थी, तब उन्होंने अपने लंदन दौरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की राजनीति पर पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह भारत का अंदरूनी मामला है, हम अंदर ही निपट लेंगे। अब दूसरा उदाहरण देखिए। राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हालांकि वह भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज चल रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनकी मां मेनका गांधी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। वह 2014 से 2019 तक मंत्री थी, लेकिन 19 में जब नई सरकार बनी तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसी तरह वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे, उन्हें महासचिव पद से हटा दिया गया है। उनके भाजपा छोड़ने की अटकलें भी लग रही हैं, लेकिन जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हाल ही में उन्हें एक विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि बोलने का विषय था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं। वरुण गांधी ने निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा कि इस विषय पर बोलने के लिए भारत में बहुत संभावनाएं हैं। वह चौक चौराहे पर बोल सकते हैं, संसद में बोल सकते हैं। ऐसे मुद्दों को देश के बाहर उठाना देश हित के खिलाफ होगा, और राहुल गांधी ने यही किया है। वरुण गांधी उम्र में राहुल गांधी से काफी छोटे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने की आदत के कारण उन्होंने वही जवाब दिया जो उनकी दादी इंदिरा गांधी ने 1977 में लंदन जाकर के दिया था। इसलिए राहुल गांधी ने मोदी विरोध के चलते जिस तरह के भाषण दिए वे निश्चित रूप से आपत्तिजनक हैं, जो देश और संसद से माफी मांगने का मुद्दा बनता है, क्योंकि उन्होंने देश और संसद की अवमानना की है। जहां तक संसद में माइक बंद करने का सवाल है, तो राहुल गांधी को याद रखना चाहिए था कि इसकी शुरुआत यूपीए शासनकाल में राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने की थी, जब उन्होंने चमड़े के सिक्के चलाते हुए शून्यकाल को 12 बजे की बजाय 11 बजे शुरू करवा दिया था। जबकि 1952 में जब से संसद बनी है तब से 12 बजे ही शून्यकाल होता है और 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। लेकिन चलिए, उन्होंने जो शुरू किया तो उसमें सांसद अगर 3 मिनट से ज्यादा बोलते थे तो उन्होंने माइक बंद करवाना शुरू कर दिया। यह परंपरा इसलिए शुरू की गई क्योंकि संसद का सीधा प्रसारण शुरू होने के बाद सांसद चेयर के आदेश को नजरअंदाज करके संसद की बजाय अपने वोटरों को संबोधित करने लगते थे, क्योंकि सीधा प्रसारण हो रहा होता था और कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर देख रहे होते थे कि उनका सांसद क्या बोल रहा है। तो सांसदों ने यह शुरू कर दिया कि संसद को संबोधित करने की बजाय अपने वोटरों को सीधा संबोधित करना शुरू कर दिया। और एक सीमा के बाद जब चेयर यह आदेश देती है कि अब उनका भाषण रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, तो सीधा प्रसारण कैसे हो सकता है? जो बात रिकॉर्ड में ही नहीं है उसे लोग कैसे सुन सकते हैं? तो इसलिए यह परंपरा शुरू हुई। राहुल गांधी इसे विपक्ष की आवाज दबाना कह रहे हैं, जबकि यह सीधा प्रसारण शुरू होने के कारण पैदा हुए विरोधाभास की वजह से होता है। कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उन्हें संसद में बोलने का मौका मिलेगा तो वह हर बात का जवाब देंगे।
भाजपा इस मुद्दे पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। वह सबसे पहले माफी चाहती है, जो होगी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस में अब इंदिरा गांधी जैसी नैतिकता भी नहीं बची। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की चिट्ठी के बाद अखबारों और टीवी चैनलों पर खबरें आ रही हैं कि भाजपा लंदन में दिए गए राहुल गांधी के भाषणों की सजा उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करके देना चाहती है। लेकिन यह सच नहीं है। न तो भाजपा ये चाहती है, ना ऐसा होगा। भाजपा का मकसद भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को मिले माइलेज को खत्म करना था और भाजपा ने इसे हासिल कर लिया है। कुछ दिन और भी संसद में हंगामा हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके अपने पैरों पर भारतीय जनता पार्टी कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, क्योंकि इससे राहुल गांधी की ही लोकप्रियता बढ़ेगी। निशिकांत दुबे ने खुद ही लाइमलाइट में आने के लिए यह चिट्ठी लिखी है। भाजपा के कुछ सांसद लाइमलाइट में आने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं, जबकि भाजपा की सबसे बड़ी आवाज अमित शाह ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि बातचीत से संसद में गतिरोध का हल निकल आएगा और निकल सकता है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि भाजपा का ऐसा कोई इरादा नहीं है जैसा मीडिया में शोर मचाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना चाहती है। भाजपा को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को धोना था, वह अच्छी तरह से धो दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो कमाया था वह लंदन यात्रा में गंवा दिया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।